नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, दिनांक 22 नवंबर 2025 को जो एक पत्र आया था कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं या नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक बने हैं, उनका पहले का सेवा का गणना होगा और ये जो सेवा का गणना होगा वो प्रमोशन में होगा। यानी सेवा निरंतरता तो दिया गया है, लेकिन आपका प्रोन्नति में उसका गणना होगा। इसके रिगार्डिंग 22/11/2025 को एक आदेश जारी हुआ था दोस्तों, जिसके रिगार्डिंग बहुत से जिला में पत्र निकला था कि नियोजित शिक्षकों का कालबद्ध प्रोन्नति होगा जिनका लगातार सेवा का 12 वर्ष हो गया है, या विशिष्ट शिक्षक का प्रोन्नति होगा जिनका प्रशिक्षित वेतनमान का 8 वर्ष हो गया है नियमावली के अनुसार। इसके रिगार्डिंग एक प्रखंड के द्वारा प्रमोशन चार्ट जारी किया गया है दोस्तों कि किस प्रकार से आप लोगों का प्रमोशन होगा, चाहे तो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 18/5/2026 का ये पत्र है प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राधोपुर के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ज्ञापांक है 178। ये रिसेंट का पत्र है दोस्तों। इसमें कहा गया है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राघोपुर वैशाली के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। प्रेषक हैं प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सेवा में संबंधित प्रखंडाधीन शिक्षकगण राघोपुर वैशाली। प्रोन्नति से संबंधित वैशाली जिले का पहले भी आदेश आया था दोस्तों। ये एक प्रखंड के द्वारा पत्र जारी किया गया है। विषय है कि प्रोन्नति संबंधित औपबंधिक सूची का प्रकाशन एवं आपत्ति के संबंध में, यानी प्रोन्नति के बाद जो प्रमोशन चार्ट है, जो औपबंधिक सूची है, उसको जारी कर दिया गया है। अब इससे संबंधित आपत्ति दावा कर सकते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों, महाशय उपर्युक्त विषय कहना है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के ज्ञापांक 1222 दिनांक 18 मार्च 2026 एवं अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 108 दिनांक 25 मार्च 2026 के आलोक में प्रोन्नति, स्थानिक उत्क्रमण, नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त के आलोक में निर्गत निर्देश का अनुपालनार्थ प्रोन्नति संबंधित औपबंधिक सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। यानी इस पत्र के साथ में जो प्रमोशन से संबंधित जो औपबंधिक सूची है उसका प्रकाशन किया जा रहा है। इस सूची में अंकित किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर आपत्ति 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय में लिखित रूप से दर्ज कराई जा सकती है। यानी ये जो औपबंधिक सूची का जो प्रकाशन किया जा रहा है दोस्तों, अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, कोई विसंगति है, तो 1 सप्ताह के अंदर में लिखित रूप से कार्यालय में दे सकते हैं। इसके बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और ये 18 मई 2026 का ये पत्र है दोस्तों। जो औपबंधिक सूची जारी किया गया है दोस्तों, वो इस प्रकार से किया गया है कि ब्लॉक ऑफिस एजुकेशन ऑफिस जो राघोपुर है वैशाली जिला में, नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम, टीचर का नाम, डेजिग्नेशन एक्सक्लूसिव टीचर है। उसके बाद है ई शिक्षा कोष का आईडी, प्रान नंबर, डेट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग जो नियोजित के रूप में आपने पहले योगदान किया था, डेट ऑफ पोस्टिंग इन द करेंट स्कूल, ग्रेजुएशन पासिंग डेट, आपने ग्रेजुएशन कब किया है, ग्रेजुएशन पास किस सब्जेक्ट से किया है, टीचर ट्रेनिंग कब किया है आपने, डेट ऑफ रिसिप्ट जो प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है उसका, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 8 ईयर्स जो सेवा का हुआ है आपका या प्रशिक्षण का, वो देना है। ये आपको ये सूची जारी कर दिया गया है। आर देयर एनी ब्रेक्स इन द सर्विस, सर्विस में आपका कोई टूट हुआ है तो जिसका हुआ है उसका यस होगा, जिसका नहीं हुआ है उसका नो होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रमोशन चार्ट जो है जारी किया गया है, जिसके रिगार्डिंग आपत्ति आप 1 सप्ताह के अंदर कर सकते हैं। अब जब प्रोन्नति होगा, प्रोन्नति जो होगा किस प्रकार से होगा, 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे, 6 to 8 के जो हैं वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। नियमावली में जो दिया गया है, नियमावली के अनुसार आपका प्रोन्नति होगा। एक वो चीज हो गया। दूसरा चीज हो गया कि जब प्रोन्नति हो जाएगा तो आपके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा जो जवाब दिया गया था दोस्तों कि वस्तु स्थिति यह है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 8.1 के तहत विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। साथ ही विभागीय आदेश के संख्या 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को
प्रोन्नति हेतु स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना करने का भी प्रावधान किया गया है। यानी कि 22 नवंबर को जो पत्र आया था दोस्तों, इसमें स्पष्ट किया गया है कि जो सेवा का गणना है वो किया जाएगा, लेकिन किस में किया जाएगा? वो किया जाएगा आपके प्रोन्नति में, प्रमोशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली का जो पॉइंट 8 है, इसमें यह है कि विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और सभी शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वेतन निर्धारण भी कर दिया गया है। विभाग ने आदेश दिया है कि अब बीपीएससी शिक्षकों को भी वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा, उनकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राज्य सरकार का डीए होता है, एचआरए होता है, वो दिया जाएगा। और विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक जो राजकर्मी शिक्षक हैं, उनके लिए एक फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल जारी किया है दोस्तों शिक्षा विभाग ने। उसी के अनुरूप उनको वेतन दिया जा रहा है और आने वाले समय में भी दिया जाएगा, जब तक कि 7th पे या 8th पे के अनुसार जो है उनका पे स्ट्रक्चर नहीं बनता है। फिलहाल जो नियमावली में आपका फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, उसी के अनुसार आपको जो है वेतन मिलेगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। दूसरा चीज़, आपकी जो सेवा की गणना की जा रही है वो पॉइंट नंबर 9 के लिए किया जा रहा है। बीपीएससी शिक्षक नियमावली हो या विशिष्ट शिक्षक नियमावली हो, दोनों प्रकार के नियमावली में यह प्रावधान है कि 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। जो 9-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। और 11-12 के जो शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे प्रोन्नति के बाद। सेम प्रोसेस दोस्तों बीपीएससी शिक्षकों में भी है, बीपीएससी शिक्षक नियमावली में भी सेम पॉइंट है। तो जो 1 to 5 के शिक्षक का प्रमोशन होगा 6 to 8 में, वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। जो 6 to 8 का होगा वरीय शिक्षक बनेंगे, वो अपने ही पद पे बनेंगे। दूसरा चीज़ है दोस्तों, जो 9-10 के शिक्षक हैं अगर रिक्ति रहेगा तब होगा, जो 11-12 के हैं वो अपने ही स्थान पर बनेंगे। ये सब प्रोन्नति के लिए दोस्तों जो नियमावली में प्रक्रिया है वो है 8 वर्ष के बाद, यानी लगातार 8 वर्ष के सेवा के बाद जो है उनका प्रोन्नति होगा। आप मान जाइए कि 1 जनवरी 2025 को जो शिक्षक योगदान किए हैं विशिष्ट शिक्षक के रूप में, यदि नियमावली के अनुसार जो पहले दिया गया था, यदि उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा, तो वो 1 जनवरी 2033 को प्रमोशन के योग्य होंगे या प्रोन्नति के योग्य होंगे। विभाग ने अब इसे संशोधन कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लिखित जवाब भी दिया गया है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक जो है स्थानीय निकाय के रूप में नियोजित शिक्षक के रूप में जो कार्य किए हैं उनका कार्य का गणना किया जाएगा। यानी 8 वर्ष सेवा आप जोड़ लीजिए कि प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से यदि आज के डेट में आपका 8 वर्ष हो गया है तो आपका प्रमोशन हो जाएगा। यानी बेसिक ग्रेड के अगर शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये मान के चले कि जो टीटी पास शिक्षक हैं और जो छठा फेज वाले शिक्षक हैं सिर्फ वही प्रमोशन के योग्य नहीं है। बाकी जो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से जो आपका सेवा का गणना है वो गिना जाएगा। 8 वर्ष जब आपका पूर जाएगा आपका प्रमोशन किया जाएगा। एक ये चीज हो गया। नियमावली में एक चीज और स्पष्ट किया गया था दोस्तों, अधिकार के रूप में किसी भी प्रोन्नति का दावा नहीं किया जा सकता है। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके लिए सभी प्रोन्नति विभाग की प्रचलित नीति के अनुसार की जाएगी और अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के अधीन होगी। ये जो अपेक्षित योग्यता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो 1 to 5 के शिक्षक हैं इनके लिए जो योग्यता है वो इंटर है प्लस आपका ट्रेनिंग हो गया, टीटी हो गया या दक्षता हो गया, ये हो गया। अब जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनके लिए जो योग्यता है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, साथ ही साथ जो आपको ट्रेंड होना चाहिए और टीटी या बीटेड या दक्षता पास होना चाहिए। अब आप 1 to 5 के शिक्षक हैं, इंटर बेसिस पर आपकी बहाली हुई है, आपकी सेवा का 8 साल हो गया है, अब आप प्रमोशन लेना चाहते हैं लेकिन आप स्नातक नहीं हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि नियमावली में दिया गया है कि अपेक्षित योग्यता यानी कि 6 to 8 का टीचर बनने के लिए जो योग्यता होना चाहिए वो योग्यता रहेगा तो आपका 1 to 5 से 6 to 8 में प्रमोशन होगा। 9-10 से जो 11-12 के में आपका जो प्रमोशन होगा योग्यता होगा तो आपका प्रमोशन होगा अथवा नहीं होगा। जो 9-10 का शिक्षक बनने के लिए जो योग्यता है दोस्तों वो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पास होना चाहिए। जबकि 11-12 का शिक्षक बनने के लिए आपको पीजी होना चाहिए या समकक्ष एमए होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ संबंधित विषय में आपको जो है एस्टेट भी पास होना चाहिए, तब आपका प्रमोशन होगा। तो अपेक्षित योग्यता का मतलब यही हो गया दोस्तों
जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। आपका प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से आपका सेवा का गणना किया जाएगा। जो भी राजकर्मी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है वो यही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, दोनों प्रकार के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का अभी जो वेतन निर्धारण हुआ है या एक इंक्रीमेंट के बाद में जो उनका बेसिक पे है दोस्तों वो 32,620 रुपया होता है। बीपीएससी शिक्षक जो 2003 के थे, नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे तो उनका भी 32,620 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,140 रुपया होता है। जो छठा पेज वाले हैं 25,750 रुपया होता है। या 2003 के बाद का जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 31,670 रुपया बेसिक पे होता है। अब चूंकि आपके सेवा की गणना की जा रही है तो इंडेक्स 10 के अनुसार आपका 32,620 रुपया है। प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। यानी 1 to 5 से आप सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, प्रमोशन होगा 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है। जिनका सेवा का यानी प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा। और इसी प्रकार से उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा, यानी बेसिक ग्रेड से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे और उनका ग्रेड 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चूंकि इनका बेसिक पे 31,000 से शुरू होता है तो मान लीजिए किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,930 रुपया है। अब उनका सेवा का चूंकि 8 वर्ष हो गया है पहले का सेवा गिन करके, तो प्रमोशन होगा 11-12 में तो 32,960 रुपया होगा। इसी तरह से सभी ग्रेड के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, उनका सेवा का गणना किया जाएगा और इसी के आधार पर उनका मूल वेतन भी बढ़ेगा। एक ये हो गया। अब एक चीज है कि दोस्तों इनहेंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर हम लोग वेतन की बात करें दोस्तों, अलग अलग साल में जो भी नियुक्त शिक्षक हैं, जो 2003-05 के होंगे, कुछ 2006-07 के होंगे, कुछ 2009-10 के होंगे, बहुत सारे टीचर टीटी पास होंगे और बहुत सारे छठा फेज के शिक्षक होंगे, तो 2% जो डीए उनका वृद्धि हुआ है इसके आधार पर जो 60% हुआ है तो अब उनका वेतन कितना हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 2003-05 के जो नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के साथ साथ में नियोजित शिक्षकों का वेतन का गणना इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो नियोजित शिक्षक से ही परीक्षा पास करने के बाद वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं यानी राज्यकर्मी बने हैं। तो जो 2003 के शिक्षक हैं जो नियोजित हैं अभी भी उनका बेसिक पे 32,290 रुपया है। 60% डीए के आधार पर 19,374 रुपया हो जाएगा। जो एचआरए है 5% वो तो फिक्स रहेगा, 1,000 मेडिकल का फिक्स रहेगा। और भविष्य के लिए जो नियोजित शिक्षक है उनका 3600 ही जमा होता है। तो ऐसी स्थिति में जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 56,079 रुपया होता है और 3600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होने के बाद उनको 52,479 रुपया इनहैंड सैलरी मिलेगा 60% डीए के आधार पर। वहीं पर जो 2003 के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे है 32,620 रुपया। 60% डीए के अनुसार 19,572 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए और 1,000 रुपया मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका होता है 62,100 रुपया। 12,526 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होने के बाद अब जो मिलेगा उनको 49,574 रुपया मिलेगा जो 2003 के शिक्षक हैं। जो 2006-07 के नियोजित शिक्षक हैं अभी भी उनका बेसिक पे 31,340 रुपया है अभी। अब उनका 60% डीए की अगर बात करें तो 18,804 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,587 रुपया होगा। 1,000 रुपया मेडिकल का हो गया और 3,600 रुपया उनका ईपीएफ अकाउंट में जमा होगा। और जो ग्रॉस सैलरी होगा उनका 54,511 रुपया होगा और उनको मिलेगा 50,911 रुपया इनहैंड सैलरी उनको संभवतः मई महीने से मिलना चाहिए। जो 2006 के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो डीए है दोस्तों 60% के अनुसार 19,002 रुपया होगा। 1,584 रुपया उनका एचआरए हो गया। 1,000 रुपया मेडिकल हो गया। 12,161 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंड सैलरी अब उनका होगा 48,159 रुपया और ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी होगा 60,320 रुपया। जो 2010 के नियोजित शिक्षक हैं अभी भी परीक्षा नहीं दिए हैं वो नियोजित ही हैं तो उनका जो वेतन होगा दोस्तों वो 30,420 रुपया उनका बेसिक पे हो जाएगा। 60% डीए हो गया।
इसके आधार पर 18,252 रुपया होगा। 5% HRA, 1,000 मेडिकल, और जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 52,993 रुपया होगा। 3,600 रुपया उनका EPF अकाउंट में जमा होने के बाद अब जो उनका इनहेंस सैलरी होगा 49,393 रुपया होगा। सेम ईयर के अगर शिक्षकों की बात करें जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं 2010 के, तो 30,750 रुपया उनका बेसिक पे है अभी। 60% DA के अनुसार 18,450 रुपया होगा। 5% HRA के अनुसार 1,538 रुपया होगा। 1,000 मेडिकल हो गया। ग्रॉस सैलरी उनका होता है 58,596 रुपया। 11,808 रुपया उनका जो है EPF अकाउंट में जमा होने के बाद, NPS अकाउंट में जमा होने के बाद उनका इनहेंस सैलरी हो जाएगा 46,788 रुपया। सेम दोस्तों जो नियोजित शिक्षक हैं TT पास, जो अभी तक राजकर्मी नहीं बने हैं, 27,820 रुपया उनका बेसिक पे है। 60% DA के अनुसार 16,692 रुपया हो जाएगा। 5% HRA के अनुसार 1,391 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। 3,600 रुपया उनका जमा होगा NPS अकाउंट में, EPF अकाउंट में, और इनहेंस सैलरी उनका हो जाएगा 45,103 रुपया। ग्रॉस सैलरी होता है उनका दोस्तों 48,703 रुपया। सेम साल यानी TT पास शिक्षक ही जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनका बेसिक पे 28,140 रुपया है अभी, और 60% DA के अनुसार 16,884 रुपया हो जाएगा। 5% HRA मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी है वो 53,705 रुपया है, और 10,806 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होने के बाद 42,899 रुपया उनको मिलेगा 60% DA के आधार पर जो TT पास शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। अगर छठा फेज की बात करें दोस्तों 2022 वालों का, तो जो अभी भी नियोजित हैं बहुत कम ही संख्या में बचे होंगे, तो उनका बेसिक पे अभी 23,280 रुपया है। 60% DA के अनुसार 13,968 रुपया होगा। 5% HRA और मेडिकल लगा करके जो उनका ग्रॉस सैलरी होता है वो 41,212 रुपया होता है। उनका EPF अकाउंट में 3,600 रुपया जमा होने के बाद इनहेंस सैलरी उनका अब हो जाएगा 37,612 रुपया। जो छठा फेज वाले विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका एक इंक्रीमेंट लगने के बाद अभी 25,750 रुपया उनका बेसिक पे है। 60% DA के अनुसार 15,450 रुपया हो जाएगा। 5% HRA 1,288 रुपया हो जाएगा। 1,000 रुपया मेडिकल हो जाएगा। जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 49,226 रुपया होता है, और 9,888 रुपया NPS अकाउंट में जमा होने के बाद अब जो उनका इनहेंस सैलरी होगा वो 39,338 रुपया होगा। तो आप एक चीज़ इसमें देख रहे होंगे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं उनका जो EPF अकाउंट में जमा हो रहा है वो नियत 3,600 रुपया जमा हो रहा है, यानी 1,800 रुपया आपका कट रहा है, 1,800 रुपया आपको सरकार दे रही है जो अभी भी नियोजित है। अगर बात करें दोस्तों जो राजकर्मी बन गए हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, BPSC शिक्षक बन गए हैं, आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आपका DA बढ़ेगा वैसे वैसे आपका NPS अकाउंट का में जो जमा होता है रुपया वो भी आपका बढ़ेगा। इनहेंड सैलरी में आपको कुछ डिफरेंस नजर आएगा, कुछ कम नजर आएगा आपको विशिष्ट शिक्षक वर्सेस नियोजित शिक्षक। लेकिन अगर आप ग्रॉस सैलरी की बात करें दोस्तों तो विशिष्ट शिक्षकों का सैलरी नियोजित शिक्षकों की तुलना में ज़्यादा है। आप यहां पर देखें जो नियोजित शिक्षक हैं 2003-05 का, उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है 56,079 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं 62,100 रुपया होता है। जो 6-7 के शिक्षक हैं दोस्तों ग्रॉस सैलरी उनका 54,511 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 60,320 रुपया होता है। जो 2010 के दोस्तों 52,993 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट बन गए हैं 58,596 रुपया होता है। जो TT पास शिक्षक है दोस्तों, कोई भी TT पास, चाहे वो जनरल TT पास हो चाहे वो उर्दू TT पास हो, जो नियोजित हैं अभी भी, उनका जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 48,703 रुपया होता है, जबकि जो राजकर्मी बन गए हैं उनका 53,705 रुपया होता है। छठा फेज में जो है दोस्तों उनका 41,212 रुपया होता है जो 1 to 5 का है, जबकि जो राजकर्मी बन गए हैं विशिष्ट शिक्षक बन गए उनका 49,226 रुपया है। यानी जो नियोजित शिक्षक के रूप से जो परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं उनको ग्रॉस सैलरी के एतबार से दोस्तों कहीं पर भी उनको लॉस नहीं है, घाटा नहीं है, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन नियोजित शिक्षकों के वेतन से अधिक है।